हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का गुरुकुल दर्पण क्लासेस में स्वागत है। मैं विनोद कुमार और आप मेरे साथ पढ़ेंगे रीजनिंग। जैसे कि हमारी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, मैं पढ़ाने वाला हूं आपको रीजनिंग। ठीक है, तो ये जो रीजनिंग होगा बच्चों, ये रीजनिंग की क्लासेस आपके अकॉर्डिंग टू एसएससी जीडी की क्लासेस के अकॉर्डिंग ही होगी। जो भी आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्लास कराने वाले हैं। जितने भी रीजनिंग में, यदि मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग आपका 20 मार्क्स का आएगा। 20 क्वेश्चन आएंगे। जो मार्क्स होंगे वो आपके 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो टोटल नंबर जो क्वेश्चन मार्क्स आएंगे वो 40 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। किसका? आपका एसएससी जीडी के अंदर यहाँ पे। ठीक है, तो 40 नंबर का आपका पेपर होने वाला है, 20 क्वेश्चन आएंगे। और यदि मैं इनकी बात करूं तो बच्चों हमारी जो क्लास होगी रीजनिंग की, तो यहाँ पे हम कराएंगे आपको बेसिक प्लस एडवांस और लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित आपको सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, तो हमारा यही उद्देश्य होगा कि सबसे पहले आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर कराया जाए और देन उसके बाद हम उसको प्रैक्टिस की तरफ लेकर जाएं। ठीक है, तो चाहे हम जो भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है, उन टॉपिक का सबसे पहले बेसिक पढ़ेंगे और फिर अपना एडवांस और देन उसके बाद अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे। ठीक है, हमारा उद्देश्य ये रहेगा। हम यहाँ पे सिखाएंगे कि आपके किस तरीके से कितने समय में, कम से कम समय में आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। यदि मैं बात करूं बच्चों, आपको जो टोटल क्वेश्चन देते हैं, यदि एसएससी जीडी की बात करते हैं हम, एसएससी जीडी के अंदर आपके टोटल आएंगे कितना? आपको 80 कितना आएंगे? 80 क्वेश्चंस आएंगे। 80 क्वेश्चन को जो टाइमिंग रहेगा वो इसको सॉल्यूशन करने के लिए कितना? 60 मिनट मिलेगा। तो यदि हम इनको डिवाइड करते हैं तो 35 से 40 सेकंड आपको मिल जाते हैं। किसके अंदर? इसके अंदर 35 से 40 सेकंड मिलता है एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए 35 से 40 मिनट मिलता है, 35 से 40 सेकंड मिलता है। ठीक है, तो आपको उस तरीके से तैयार कराना है। हमारा उद्देश्य है कि आप एक क्वेश्चन को कम समय में उसका आंसर दे सकें। ठीक है, तो हमारा ये उद्देश्य रहेगा और समय से हम आपका जो सिलेबस होगा उसको कवर कराएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो आपका फर्स्ट टॉपिक होने वाला है वो रहेगा बच्चों आपका ब्लड रिलेशन। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले जो आज हेडिंग डालेंगे आप सभी, वो होगा आपका ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन। ठीक है, तो जिसको हिंदी में कहते हैं बच्चों, ये होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको रक्त संबंध। रक्त संबंध। हालांकि बहुत बच्चों ने यहाँ पे पढ़ा होगा और सभी ने मोस्टली ज्यादातर ये देखा भी होगी क्वेश्चन। यदि कोई बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है और उसने एग्जाम लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर देखे हैं उनमें भी ये क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे। कि ठीक है, यदि मैं यहाँ पे बात करूं बच्चों, तो जो ब्लड रिलेशन की हम बात करते हैं, तो ब्लड रिलेशन को बच्चों हम 2 टाइप में बांटते हैं। हमारा एक होता है पैतृक और एक होता है हमारा मैत्रिक साइड। ठीक है, 2 टाइप में हम डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा पैतृक और एक होता है मैत्रिक। क्योंकि जो भी हमारे रिलेशन होते हैं वो हमारे माता पिता के द्वारा ही सारे रिलेशन स्टार्ट होते हैं और वहीं से सारे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने पढ़ेंगे रिलेशंस के बारे में कि कौन कौन से हमारे रिलेशंस होते हैं और उन रिलेशंस को समझेंगे। देखिए, तो सबसे पहले हम इनको 2 टाइप में लिखेंगे। एक होता है हमारा बच्चों पैटर्नल साइड, पैटर्नल साइड, पैटर्नल साइड, और दूसरा होता है आपका मैटरनल साइड। ठीक है, मैटरनल साइड। और इसको जो हिंदी में कहते हैं पैटर्नल को बच्चों, पैटर्नल को कहते हैं हिंदी में पैतृक। क्या कहते हैं? पैतृक। पैतृक पक्ष लिख सकते हैं आप इसको, पैतृक पक्ष। ठीक है, और यदि इसको बोले हम, इसको बोलते हैं मैत्रिक पक्ष। मैत्रिक पक्ष किसका होता है? जो आपकी माता के साइड वाले रिलेशन होते हैं उनको बोलते हैं मैत्रिक पक्ष। तो यहाँ पे लिख सकते हैं माता। ठीक है, माता के साइड वाले जो रिलेशन होंगे आपको यहाँ पे वो लिखेंगे, और जो यहाँ पे आएंगे वो आएंगे आपके पिता वाले रिलेशन, जो पिता के साइड वाले रिलेशन होंगे। तो जो पिता के साइड वाले रिलेशन होते हैं, सबसे पहला जो रिलेशन आता है आपका पिता के साइड में, वो आता है आपका दादा का। ठीक है, दादा और दादी का। कौन सा? दादा और दादी का। ठीक है, यदि हम दूसरे की बात करें, फिर आता है आपका ताऊ, ठीक है, और ताई का रिलेशन आता है। ठीक, देन दूसरा आता है आपका चाचा और चाची का रिलेशन आता है। किसका? चाचा और चाची का, जो आपके पापा के ब्लड से संबंधित है। ठीक है, देन और आपका आता है यहाँ पे दूसरा आता है आपका बुआ, बुआ और फूफा। ठीक है, फूफा जी। ठीक है, फूफा। और देन उसके बाद बात करें तो हमारे जो इधर पैतृक साइड में आता है, इधर आपका सबसे पहले माता के साइड वाला कौन सा होगा? नाना और नानी, नाना और नानी। देन दूसरा आएगा आपका मामा और मामी। ठीक है, मामा और मामी। देन तीसरा जो साइड में आएगा आपका मौसी,
मौसी एंड मौसा, ये वाले आपके रिलेशन होंगे बच्चों। इसमें जो आपकी माता के साइड वाले रिलेशंस आते हैं, ये सारे रिलेशंस आपके यहाँ पे होंगे। ठीक है, यहाँ तक इनको नोट करेंगे। अब हमारी बात आती है कि हमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। यदि हम इसकी बात करते हैं बच्चों दादा की, तो दादा को इंग्लिश में कहते हैं ग्रैंड मदर। क्या बोलते हैं? ग्रैंड फादर। दादा क्या बोलते हैं? ग्रैंड फादर। और मदर को बोलते हैं ग्रैंड मदर। ठीक है, ग्रैंड फादर जीएफ और ग्रैंड मदर आपका क्या होगा? दादी होगी। देन इसी प्रकार हम यहाँ पे यदि बात करें नाना की, तो नाना को क्या बोलेंगे? मैटरनल ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रैंड फादर, मैटरनल ग्रैंड फादर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं मैटरनल ग्रैंड फादर और मैटरनल ग्रैंड मदर। ठीक है, ये आप चीजें बच्चों यहाँ पे लिख सकते हैं। दादा ये होंगे आपके नाना, ठीक है, और ये होंगे आपकी नानी। ठीक है, तो ये होंगे नानी। तो इस तरीके से आप चीजों को यहाँ पे बच्चों समझा सकते हैं। यहाँ पे समझ गया आपको रिलेशन। देन अब हमारा जो आता है बच्चों इसमें, यहाँ पे अब जो भी इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं, जितने भी यहाँ पे मामा होंगे या मौसा होंगे, जो भी आपके मेल व्यक्ति होंगे, ठीक है, जो भी आपके मेल व्यक्ति होंगे उनको क्या बोलेंगे? अंकल। क्या बोलेंगे? अंकल। और जो भी आपकी फीमेल व्यक्ति होगी उसको बोलेंगे आंटी। ठीक है, क्या बोलेंगे? आंटी। यहां तक समझ में आ गया। यदि हमारे अब इधर बात करें, यहाँ पे जितने भी आपके मेल साइड वाले हैं, जो भी आपके जैसे ताऊ होगे, चाचा होगे, फूफा होगे, उनको क्या बोलेंगे? अंकल। सबको क्या बोलेंगे? अंकल। क्योंकि क्वेश्चन में बच्चों वो आपको चाचा या ताऊ या फूफा नहीं लिखता, वो अंकल दे देता है। ठीक है, तो आप यदि अंकल दे रखा होगा ऑप्शन में, तो ऑप्शन में आपको क्या याद करना है कि अंकल भी कहते हैं, फूफा को भी अंकल कहते हैं, चाचा को भी अंकल कहते हैं, और ताऊ को भी कहते हैं, और मामा को भी अंकल ही कहते हैं। ठीक है, तो उनको आप यहाँ पे क्या करेंगे? अंकल से नोट करेंगे। देन जो भी आपकी मेल होगी उसको क्या करेंगे? आंटी से आप नोट करेंगे। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई, ये जल्दी से आप नोट करेंगे। एक चार्ट के रूप में आप इसको यहाँ पे रिलेशन को लिख सकते हैं। और भी रिलेशन होते हैं, वो क्वेश्चन के साथ साथ हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोग नोट करेंगे। देन इसके बाद यदि हम बात करें, वो हम एक चीज देखते हैं, हमारा जो नोट करके हम इसमें यहाँ पे कुछ चीजें और देखेंगे बच्चों। ठीक है, अब सबसे पहले इस क्वेश्चन में करने से पहले, इन चीजों को करने से पहले रिलेशन के अंदर आपकी कुछ जनरेशंस आती हैं। जनरेशन को समझना जरूरी है। जनरेशन को करने के बाद आपको पता लगे किस तरीके से हमारे जो रिलेशंस होते हैं वो उन जनरेशन से कैसे आते हैं। सपोज दैट लाइक आप एक मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, ये एक एक्स है, एक्स क्या है? आप है। एक्स की जनरेशन सिर्फ ये वाली जनरेशन है, ये वाली। ठीक है, जो भी इसकी जनरेशन में आएंगे, जैसे कि क्या होंगे? रियल ब्रदर सिस्टर, ठीक है, कजन सिस्टर, कजन ब्रदर्स, जो भी आपकी पत्नी आएंगी या पति आएगा, वो सब क्या आएंगे? इसकी जनरेशन में आएंगे। ठीक है, जो इसकी सेम की जनरेशन होंगी, तो इसको हम सेल्फ जनरेशन बोल देते हैं। ठीक है, स्वयं की जनरेशन, ये खुद है, खुद की जनरेशन में जितने भी रिश्ते के बहन भाई होंगे और इसके ब्रदर, रियल ब्रदर सिस्टर्स होंगी, वो क्या होंगी? इसकी सेम जनरेशन में आएंगी। पति या पत्नी, वो भी क्या आएंगे? इसकी जनरेशन में आएंगे। यदि हम इसके ऊपर की बात करते हैं, तो इससे ऊपर कौन जनरेशन आएगी? इसके पिता की, माता पिता की, चाचा, ताऊ, बुआ, फूफा, सब उनकी जनरेशन आएगी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं फादर वाली। तो ये जो जनरेशन आती है, ये वाली जनरेशन, ठीक है, ये वाली जो जनरेशन आएगी, ये वाली होगी आपकी कौन सी? फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, ये वाली कैसी जनरेशन होगी? सेकंड, फर्स्ट जनरेशन। देन दूसरी वाली जो जनरेशन आएगी हमारी, ये आएगी आपकी सेकंड जनरेशन। ये कैसी होगी? ये होगी आपके दादा की वाली जनरेशन। ठीक है, यहाँ पे कौन से हो जाएंगे? आपके दादा। देन वो ऊपर तक भी चला जाता, तो ऊपर आएगी आपकी थर्ड जनरेशन। कौन सी आ जाएगी? थर्ड जनरेशन। ठीक है, तो तीसरी जनरेशन परदादा की तरफ चली जाएंगी। यदि हम नीचे की बात करते हैं, यदि हम नीचे जाते हैं, एक्स, यदि हमसे नीचे की जो जनरेशन होगी वो क्या होगी? जो हमारा बेटा या बेटी या हमारे भाई के बच्चे या बहन के बच्चे, वो वाले रिलेशन हमारे से क्या आएंगे? नीचे आएंगे। क्योंकि जो हमारे भाई होंगे, ब्रदर होंगे, वो हमारी जनरेशन में होंगे, उनके जो बच्चे होंगे, ठीक है, तो वो क्या होंगे? आपकी नीचे की फर्स्ट जनरेशन में आएंगे। ठीक है, नीचे की फर्स्ट जनरेशन में आएंगे। तो इसको या तो माइनस में करके आप लिख सकते हैं। देन इसके बाद यदि हम इस दूसरे की बात करते हैं, तो वो सेकंड जनरेशन भी इसकी आएगी, बच्चों के बच्चे। ठीक है, क्या आएंगे? बेटे का बेटी या बेटा का बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या ले सकते हैं? ये 3 जनरेशन तक आप बच्चों इस तरीके से जनरेशन को आपको रिलेशन में करना होता है। क्योंकि यहाँ से जो आप चीजें कन्वर्ट करेंगे, ये चीजें आपको कहाँ बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेंगे आपके रिलेशन में। तो इसको जनरेशन को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहां तक आप लोग नोट करेंगे। देन यदि हम एक इंपॉर्टेंट नोट की बात करें, नोट करके आप सबसे पहले इसमें क्या करेंगे? नोट लिखेंगे। और इसमें देखिए जितने भी आपके मेल व्यक्ति होंगे, उनको कैसा करेंगे? आप हमेशा लेंगे पॉजिटिव। क्या लेंगे? पॉजिटिव। और जो भी आपकी फीमेल व्यक्ति होंगी,
हमेशा उनको नोट करेंगे आप हमेशा माइनस है। और जो भी कपल होंगे, ठीक है, जो भी आपके कपल होंगे, ठीक, वो होंगे आपके कैसे, उसके लिए आप 2 लाइनें डंडे खींचेंगे, 2 लाइनें आप नोट करेंगे किस पर, जब आप क्वेश्चन के समय करते हैं तो क्वेश्चन उनके यदि पति पत्नी है, जो भी युगल होंगे, ठीक है, युगल कपल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले नहीं, जो पति पत्नी होते हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे जो कपल बोला गया पति पत्नी के बीच में जो भी रिलेशन आप देंगे तो उसमें क्या लगाएंगे, आपके 2 डंडे में नोट करेंगे, मतलब 2 लाइनें खींचेंगे। तो 2 लाइनों से क्या होगा कि आपको पता लगेगा कि यहाँ पे क्या जो रिलेशन है वो आपका कैसा रिलेशन है, पति पत्नी का रिलेशन है। तो ये चीजें आप यहाँ तक नोट करके चीजों को समझेंगे, यहाँ तक चीजें आपकी क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। यदि मैं आगे चलूं, अब आपके कुछ बच्चों जो रिलेशन आते हैं, जैसे इनलॉज वाले जो रिलेशन है, ससुराल की तरफ से जो रिलेशन आते हैं, उनको भी थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए, यहां तक आप लोगों ने जो है जनरेशन को समझा कि जनरेशन जो होती है हमारी, ये जनरेशन की फॉर्म में हम इस तरीके से इसको डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं, ठीक। देन यदि मैं बात करूं, इसके बाद मैंने बताया जैसे कि आपकी इन लॉज वाली रिलेशंस होती हैं, इन लॉज यहां पे लिख सकते हैं इन लॉज, ठीक है। इन लॉज जो होता है वो होता है ससुराल, ससुराल, ठीक है। तो ससुराल को जो नोट करते हैं, ससुराल की तरफ से जो भी रिलेशंस होते हैं उन रिलेशंस को देखेंगे, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो ये जो पहला रिलेशन आता है वो आता है आपका फादर इन लॉ, क्या आता है, फादर इन लॉ, ठीक है, फादर इन लॉज, ठीक है। जो फादर इन लॉज क्या होते हैं, इसको बोलते हैं हम ससुर, ससुर होता है, ठीक है। देन दूसरा होता है आपका मदर इन लॉ, कौन सा, मदर इन लॉ, सास, ठीक, मदर इन लॉ, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल की तरफ से हो, तो दोनों तरफ से, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों की तरफ से ससुर ही होगा। और यदि मदर इन लॉ वो भी क्या होगी, सास होगी, ठीक है। तो ये होगी आपकी सास। देन उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो दूसरा आएगा आपका ब्रोदर, ब्रोदर इन लॉ, ठीक है, ब्रोदर इन लॉ, ठीक है। ब्रोदर इन लॉ की बात करते हैं, ब्रोदर इन लॉज के अंदर आपका सबसे पहले यहां पे जो आ जाता है एक तो देवर, ठीक है, जेठ, साला, ठीक है, नंदोई, या आपका जो भी आपके सेम रिलेशन में है, वो आपके जितने भी ससुराल की तरफ से जो भी रिलेशन बनते हैं वो यहां पे आप आगे और भी यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, नोट कर लेंगे। अभी यहाँ पे तो इतना नोट करेंगे और क्वेश्चन के साथ में आप क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में हमारे रिलेशन होंगे उनको यहाँ पे हम ऐड करते रहेंगे। देन यदि हम दूसरा और रिलेशन लिखे तो यहाँ पे तीसरा आता है सिस्टर इन लॉ, ठीक है, सिस्टर इन लॉ, ठीक है। सिस्टर इन लॉ की यदि बात करते हैं तो यहाँ पे आता है आपका साली, ठीक, ननंद, भाभी, ठीक, दोरानी, ठीक, ये आपकी, तो ये सारे रिलेशंस आपके क्या हो सकते हैं, और भी इसमें बहुत सारे रिलेशंस होते हैं तो उनको भी आप क्या करेंगे, नोट करेंगे। तो ये जो आपके रिलेशंस आएंगे, सारे रिलेशंस आपके कहां जाएंगे, आपके इन लॉज के साइड वाले रिलेशंस आ जाएंगे, ठीक है। और यदि मैं नोट करके बच्चों एक और पॉइंट बताऊं तो आपके जो रिश्ते के बहन भाई होते हैं, ठीक है, जो रिश्ते के बहन भाई होते हैं, बहन भाई, ब्रदर एंड सिस्टर, सिस्टर एंड ब्रदर्स वाले जो रिलेशंस होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं जैसे कि मौसा का बेटा या मौसी की बेटी, ठीक है, या चाचा का बेटा चाची की बेटी, या ताऊ का बेटा ताई की बेटी, तो वो सारे उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं कजन। क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं बच्चों कजन, ठीक है। तो उनको कजन आप यहाँ पे नोट करेंगे इंग्लिश में, क्योंकि वो हमेशा क्या देता है आपको, कजन लेता है, तो वहां पे कजन में आप इसको यहाँ पे पढ़ेंगे। जितने भी आपके रिश्ते के बहन भाई होंगे उन सबको क्या बोलेंगे, आप कजन बोलेंगे, ठीक है। देन यदि मैं और बात करूं इसमें, और आपका जो आया था, जैसे कि मैंने आपको नीचे वाली जो आपकी नीचे से आपसे नीचे की जो जनरेशन होती हैं उनके में उसमें वहां पर रिलेशन आता है, ठीक है। रिलेशंस उसमें कैसे रिलेशंस आते हैं, जैसे कि आपके बेटे का बेटी, ठीक है, या फिर आपके भाई का बच्चे होते हैं या बहन के बच्चे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ठीक है। देखिए एक होता है आपका भतीजा, भतीजा, और एक होता है भांजा, भतीजा एक होता है भांजा, ठीक है। इसको जो इंग्लिश में बोलते हैं भतीजा या भांजा, ये बेटे भाई का बेटा, ठीक है, ये बहन का बेटा, तो इनको बोलेंगे नेफ्यू। क्या बोलेंगे, नेफ्यू,
ठीक है, नेफ्यू। और यदि हमारा भतीजी है, एक होती है भतीजी, एक होती है आपकी भांजी, ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्योंकि वो हमेशा क्या देता है, नेफ्यू या नीज, ठीक है। तो आपको उसको इंग्लिश में भी पता होना जरूरी है, भांजी भतीजी को क्या कहते हैं और भांजी को क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में कहते हैं उसको नीज, क्या कहते हैं, नीज। तो आप इनको याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन के अंदर वो सीधा सीधा डायरेक्टली आपको यहाँ पे लेता है, ठीक है। यदि भतीजा भांजा तो उसको कहते हैं, यदि जो भी मेल व्यक्ति हैं उनको क्या बोलेंगे, नेफ्यू, और जो आपकी फीमेल है उसमें बोलेंगे नीज, ठीक है। ये चीजें आप यहाँ पे नोट करके लिखेंगे, ठीक है। देन यदि मैं और बात करूं बच्चों, आगे की जो क्लास में हम यहाँ पे कराने वाले हैं और जो रिलेशंस होंगे और उन रिलेशंस के साथ में हम क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको कराएंगे, ठीक है। तो अभी ये बस सिर्फ हम यहाँ तक जो हमने रिलेशंस पढ़े वो शायद आप लोगों को अच्छे समझ में आ गए होंगे बच्चों, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा हमारी क्लासेस, जो हमारी क्लासेस है वो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि आपको पहले बेसिक तैयार कराएं, देन उसके बाद हम क्लास की तरफ लेके जाएं। अभी और भी चीजें इसमें बची हुई हैं, उनको भी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों सबकी शेयर करेंगे और सब्सक्राइब कराएंगे, क्योंकि हम अपना कोशिश रहेगी कि आपके सामने लाइव क्लासेस लेके आए, ठीक है। तो जब तक के लिए अभी हम यहाँ इस क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। तो बाय बाय, जय हिंद, जय भारत बच्चों।